हेलो भरत जी। मैं एक्चुअल में कैमरे को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास कैमरा नहीं आ पा रहा है यार। पता नहीं इसे कैमरे में क्या हो गया है। चलिए, कोई इशू नहीं है, मैं आज विदाउट कैमरे के ही लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और 11 लोग हो चुके हैं मेरे पास में। मैं वन बाय वन जो भी टॉपिक्स हैं हमारे, मैं उनको लेने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद में अगर किसी का कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो प्लीज़ चैट बॉक्स में साथ साथ में आप पूछते रहिए। आप जितना भी आपकी क्वेरीज वगैरह होंगी, आप उसको टाइपिंग चैट बॉक्स में आप टाइप करते रहिएगा। जैसे ही मैं लेक्चर को बीच में ख़त्म करूंगा, या फिर मेरे को लगेगा कि अभी मैं क्लोजिंग की तरफ में हूँ, तो उस समय पे मैं आपसे सारी की सारी क्वेरीज को, सारे डाउट को एक एक करके जितना हो पाएगा मुझसे, मैं उतने को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। ये मेरा बेसिकली लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। ट्रेडिंग के सिनेरियो से कि आप लोग अगर कोई भी बिगनर हो तो वो ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करें, और क्या क्या सिनेरियो, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए एज अ ट्रेडर, क्या क्या डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना चाहिए एज अ ट्रेडर, एज अ बिगनर, ठीक है। क्योंकि काफी सारे डाउट्स मेरे पास में काफी सारे लोगों के कंटिन्यूएशन पे आ रहे हैं कि सर यहाँ से सिखा दीजिए, ट्रेडिंग में ये नहीं आता है, ये डाउट होता है। और कि कौन से ट्रेड को हम लोग कौन से ट्रेड एक्चुअल में मेन आता है किसी भी ट्रेडर के लिए, ट्रेडिंग को प्लान कैसे करें, ठीक है ना, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, उसको क्या क्या बोलते हैं, ट्रेड में बनना कब है, ट्रेड से एग्जिट कब लेना है, काफी सारे छोटे छोटे से किस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। और काफी सारे इस तरह के डाउट्स वगैरह होते हैं कि हम लोग ट्रेडिंग तो स्टार्ट करते हैं सर, जब हमारा सीखने का मन होता है, तब तक जब तक हम लोग सीख रहे होते हैं तो हमारा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाता है ना। तो वो सारी चीजें हैं। देखिए, अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ, ट्रेडिंग बेसिकली है क्या, ट्रेडिंग में कुछ एक हम लोग ये भी नहीं इसको सीधी तरह से कह सकते हैं कि ट्रेडिंग में कि एक आदमी पैसा बनाता है, एक आदमी पैसा गवाता है, ये भी ट्रेडिंग नहीं है। अगर ट्रेडिंग ये गेम होता तो को पैसा किसी ना किसी की जेब में जा रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ट्रेडिंग बेसिकली क्या है, ट्रेडिंग बेसिकली एक तीन तरह का कॉम्बिनेशन है, तीन चीजों का बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ तो तीन तीन तरह के लोग मिलकर ट्रेडिंग करते हैं। पहला क्या, रिटेल इन्वेस्टर। दूसरा क्या, एफआईआईज। तीसरा डीआईआईज, या फिर डोमेस्टिक में आप काफी सारे कैटेगरीज आ जाते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड भी आ जाता है, बैंकिंग वगैरह, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए उसकी वैल्यूज का बढ़ना या घटना एक फिक्स वॉल्यूम में, ठीक है ना, और उस बढ़ने और घटने से किसी एक आदमी को प्रॉफिट, दूसरे को लॉस होना ट्रेडिंग होता है, ठीक है ना। बेसिकली अगर हम लोग इसको छोटे छोटे तरीके से समझने की कोशिश करें कि एक मैं एग्जांपल, बहुत बचकाना वाला एग्जांपल देता हूँ हमेशा हर किसी स्टूडेंट को कि ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या है, अगर समझाने के हिसाब से बोलूँ तो वो बहुत बचकाना हो जाता है, लेकिन वो आपको अप्लाई नहीं करना होता है, ठीक है ना। हाँ, मैं ऐसे ही मजाक में कह देता हूँ कि ट्रेडिंग है भाई, ट्रेडिंग कुछ नहीं है, बस एक फाइट है, ठीक है ना। एक फाइट है दो बिल्लियों के बीच की, ठीक है ना। कि दो बिल्ली की आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, एक कहानी पढ़ी होगी अपने उसमें बचपन में टेक्स्ट बुक के अंदर पे, कि दो बिल्ली थी, उनको एक रोटी मिल गई। अब दोनों लड़ने लगी कि रोटी मैं खाऊंगी, रोटी मैं खाऊंगी, और खानी पूरी रोटी है, ठीक है ना। बीच में आता है बंदर। बंदर क्या करता है, बंदर तराजू लेके आता है, तो बंदर जानबूझ के रोटी को अनइक्वल तोड़ता, दोस्तों बराबर नहीं बांटता, ठीक है ना। अब बीच बीच में से क्या करता है, एक रोटी का टुकड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा करता है, एक कम बड़ा करता है। फिर जिस जो बड़ा है उसमें से इतना तोड़ेगा कि छोटे वाला खा जाए, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ट्रेडिंग भी कुछ एक सेम टू सेम उसी तरह का गेम है, ठीक है। अब जो बीच में बंदर है, बंदर बीच में एक ऑपरेटर है,
ठीक है ना। बंदर क्या है बीच में, ऑपरेटर है। एक साइड एफ आई डी आई है और एक साइड आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। इनका पैसा, मेन जो पैसा कमाता है या फिर जो मेन पैसा गवाता है वो रिटेलर होता है। कमाने वाले में एफ आई डी आई होते हैं। अब ये इन दोनों के बीच की जंग है। ये बीच में बेचारा रिटेलर फंस जाता है कच्चे लाले के चक्कर में, क्योंकि उसको सपने इस तरह के दिखाए जाते हैं कि बस आप ट्रेडिंग में आइए और हम आपको इतना लाख करोड़ रुपया बना के दे देंगे। तो उस तरह की चीजें जब बाजने लगती हैं तो एक बेचारा जो नॉर्मल सा रिटेल इन्वेस्टर है वो परेशान हो जाता है। ठीक है। खैर, अभी पे हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से अपना लेक्चर का जो मेरा मेन है। ठीक है ना। अभी मैंने कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं ट्रेडिंग में, किस तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, उन चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। सबसे पहली चीज में अगर मैं बात करूं, टाइम लगेगा, बैठे बात कर रहे हैं क्या? हाँ, 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, बैठे। या सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग में कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है। सबसे पहली चीज, ट्रेडिंग कुछ नहीं है, ट्रेडिंग बेसिकली डिसिप्लिन है। ठीक है। कि डिसिप्लिन किस तरह से, डिसिप्लिन इस तरह का कि आपने कब खरीदना है, कब उसको बेचना है। दैट्स इट। अगर आपको ये कला आ गई तो आप ट्रेडिंग में महारथी हासिल हो जाएंगे। डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग में, बेसिकली आपको जैसे जो स्ट्रेटजी हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये स्पेशली फॉर बिगनर्स है, मैं बिगनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा आपको। ठीक है। अब नॉर्मली सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो आपका एक्शन प्लान दिनचर्या के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए। ठीक है। उसके बारे में पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको कभी भी, चाहे आप इसको नोट डाउन करें या फिर आप इसको कहीं पे लिख लें, या फिर मैंने जो बना रखा है एक शॉर्ट नोट टाइप, मैं आपके पास में पीडीएफ या फोटोज वगैरह शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो उससे आपको सारी चीजों की जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है। ट्रेडिंग में बेसिकली होता क्या है, ट्रेडिंग में आपको पर डे, अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दिन के 3 ट्रेड लेने हैं। पूरे दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड लेने हैं। वो 3 ट्रेड भी प्लान होंगे। किस तरह से प्लान होंगे, वो ट्रेड इस तरह से प्लान होंगे कि पहले ट्रेड, अगर आपने कोई पहला ट्रेड लिया, उसका एसएल हिट होता है, तो आप सेकंड ट्रेड के लिए मेरे हिसाब से उस दिन के लिए प्लान ना करें। ठीक है। पहली कंडीशन, अगर आपने पहले कोई ट्रेड लिया, ठीक है, अगर वो आप उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस माने क्या, आपकी वो क्षमता जिसका आप घाटा खा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि आप 10,000 रुपये कैपिटल लेके बैठे हुए हैं। ठीक है। और उस 10,000 रुपये पे आपकी उम्मीद ये है कि मैं इसका 12,000 कमा के उठाऊंगा। लेकिन आपने घाटे के लिए अपना रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए आपने ये भी सोच के रखा हो, अगर इसमें मुझे 1,000 रुपया घाटा तक होता है तो मैं इसमें से एग्जिट ले लूंगा। ठीक है ना। तो अगर आपका टारगेट आ गया तो आप सेकंड के लिए प्लान करेंगे, नहीं आया तो आप पहले वाले टारगेट में ही आते हैं उसको एग्जिट मार देंगे। ऐसा जैसे आपका आता है स्टॉप लॉस आपका आता है, तो वो आप वहीं पे एग्जिट ले लेंगे। स्टॉप लॉस हम प्लान कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज आप इसको समझिए। स्टॉप लॉस आप इस तरह से प्लान करेंगे कि आप अपने टोटल कैपिटल का 10%, हद से हद 20%, 10% या फिर 20%, इससे ज्यादा कभी भी आपको अपने टोटल कैपिटल का स्टॉप लॉस नहीं रखना है, चाहे आप बहुत कम पोजीशन होल्ड किए हुए हो या फिर बहुत बड़ी पोजीशन आप होल्ड करके रखे हुए हो। क्योंकि आप समझें, आप अगर किसी भी ट्रेड में आप बने हुए हैं, चाहे वो ट्रेड कॉल साइड का है या पुट साइड का, इसके कॉल और पुट साइड के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, किस तरह से काम करता है, डेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो कॉल साइड हो या पुट साइड हो, आप दोनों में से किसी साइड पे आप बने हुए हैं तो भी 10% नहीं तो 20% के बाद आपने एग्जिट ले लेना, क्योंकि नेवर कैच फॉलन नाइफ, गिरते हुए चाकू को कभी नहीं पकड़ना है। क्यों नहीं पकड़ना है, क्योंकि गिरता हुआ चाकू ऑलरेडी गिर रहा है नीचे जमीन की तरफ, वो आप उसको पकड़ेंगे वो आपका ही हाथों को काट देगा। ठीक है ना। इसलिए ट्रेडिंग में कहा जाता है नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। ठीक है ना। आप इस चीज को नोट करके रखेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड कंडीशन पे। फॉर एग्जांपल, आपने पहला ट्रेड लिया, ठीक है, और आपका उसका टारगेट आ गया है। आपने फिर सेकंड ट्रेड लिया, उसका आपका एसएल आ गया है। अब वहीं के वहीं पे आप सेटअप को बंद कर दीजिए। पहली कंडीशन क्या थी, आपने पहला ट्रेड लिया, आपका एसएल हिट हुआ, उस कंडीशन में आपको दूसरा ट्रेड नहीं लेना है, उस दिन के लिए सेटअप को क्लोज कर दीजिए। ठीक है। दूसरे वाली कंडीशन में आपका पहले वाले पे आपका एसएल हिट नहीं हुआ, आपका पहला टारगेट आ गया। ठीक है। और उस कंडीशन आप सेकंड ट्रेड लीजिए। एज अ बिगनर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, उस कंडीशन आप सेकंड ट्रेड लीजिए और वो सेकंड ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होगा वो पहले वाले ट्रेड के प्रॉफिट के बराबर होगा। ठीक है। ये आपने इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड कंडीशन। मैं मान लेता हूं आपने पहला एक ट्रेड लिया, आपका उसमें टारगेट हिट हुआ। आपने दूसरा ट्रेड लिया, आपका उसमें भी टारगेट हुआ। उस स्थिति में आप तीसरा ट्रेड प्लान करेंगे और उस तीसरे ट्रेड का जो टारगेट होगा वो होगा टोटल वही 10 से 20% के आसपास में, और जो उसका स्टॉप लॉस होगा वो
किन्हीं भी दो ट्रेड का, जैसे आपने जो पहली दो ट्रेड का आपके टारगेट आए हैं, उन दोनों में से किसी भी एक ट्रेड का जो भी कम हो वैल्यू पे हो, जैसे आपने 10,000 रुपए पे एक एक में आपने 2,000 रुपए कमाए, एक पे आपने 1,500 रुपए कमाए, तो जो आप थर्ड ट्रेड लेंगे उसका स्टॉप लॉस 1,500 के बराबर होगा, इससे ज्यादा आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। इस आपने ये नहीं सोचना है कि आपके पास तो अब 10,000 आपने लेके बैठे थे, पहले वाले आपने 2,000 रुपए कमा चुके हैं, दूसरे वाले 1,500 कमा चुके हैं, तो टोटल मिला के 3,500 का स्टॉप लॉस रखना है। नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ 1,500 का लॉस स्टॉप लॉस रखना है। ट्रेडिंग में वही बंदा पैसे गंवाता है जो कि साइकोलॉजिकली वीक होता है, क्योंकि देखिए आप लोग क्या समझ लेते हैं, आप लोग अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा देते हैं। नहीं भैया, आपको अपने टारगेट को बढ़ाना है, स्टॉप लॉस को कभी नहीं बढ़ाना है। सबसे बड़ी गलती एक बिगनर इसी तरह की करता है कि जब भी वो टारगेट पे अपना ट्रेड प्लान कर रहा होता है, तो उसका ट्रेड का 10,000 के ऊपर उसने 1,000 का स्टॉप लॉस लगाया, मतलब उसका टोटल 9,000 उसको घर लेके जाना है। तो वो जब वो लास्ट किसी ट्रेड में घाटा खा रहा होता है, तो वो 9,000 रुपए तक जाने का इंतजार करता है। और वो फिर जब 9,000 रुपए तक जा चुका होता है, तो उसको तो वो देखता है कि मेरा ऑलरेडी 6,000 का घाटा हो चुका है, तो 9,000 भी जाने दीजिए। तो वो अपने अभी कभी भी अपने कैपिटल को सेव नहीं करता है। एक रिटेलर इन्वेस्टर की सबसे बड़ी खास बात होती है, वो अपने प्रॉफिट को तो सेव करेगा नहीं करेगा, वो अपने अपने कैपिटल को भी सेव करने की कोशिश नहीं करता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या वाली बात होती है एक बिगनर के लिए। तो इसीलिए जब भी आप ट्रेडिंग प्लान कर रहे होते हैं, तो इन चीजों का आपने इसमें ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने बारे में ये चीज सोच रहे हो कि मैं कैसे पता लगाऊं कि मैं ट्रेडर हूं या नहीं हूं। देखिए भैया, कुछ चीजें आप सोच लीजिए। अगर आपको दिख रहा है ट्रेड में मूवमेंट आ रहा है और आप उसमें उस मूवमेंट को देख के कूद कूद गए हैं, या फिर आप पूरी रात भर बैठ के अपने दिमाग में आपने उठा पटक लगा के रखी हुई है, कल मार्केट खुलेगा, इतना सारा पैसा आएगा, मैं इतना पैसा लगा लूंगा, इतना उससे कमा लूंगा, उस चीज आप लोग सोच रहे हैं। या फिर तीसरी स्थिति, आप ऐसी कंडीशन में हैं कि आपने बस मार्केट खुलने का इंतजार कर रहे हैं, 9:15 पे मार्केट खुला नहीं, आपने धैर्य से एकदम से क्या क्या आपने ट्रेड ले लिया है, तो मुबारक हो श्रीमान, आप गैम्बलर बन चुके हैं। ये ट्रेडर की पहचान किसी भी तरह से नहीं होती है। ट्रेडर का हमेशा एक ही चीज होती है, प्लानिंग, उसके बाद एग्जीक्यूशन। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, स्टॉप लॉस अगर हिट होता है, फिर वापस से प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, फिर टारगेट आएगा। ठीक है ना। ट्रेडर की एक सबसे खास बात होती है, वो हमेशा अपने टारगेट को और अपने स्टॉप लॉस को पहले ही प्लान करके रखता है। वो कभी भी फीलिंग्स में या इमोशंस में नहीं बहता है। अब सभी लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर अपने स्टॉप लॉस का टारगेट को कैसे रखें। मैंने शुरू में बता दिया, आप अपने टोटल कैपिटल का 10% के आसपास में आप अपने टोटल कैपिटल का स्टॉप लॉस रखें, और 20% के आसपास का आप उस अपने टोटल कैपिटल का टारगेट रखें। पहला टारगेट 20%, दूसरा टारगेट 30%, तीसरा और आखिरी टारगेट 35%। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका लक नहीं है, या फिर जो मार्केट है वो इस तरह से ट्रेंडी मार्केट नहीं है, जिस तरह का आपको मार्केट यहाँ ग्राफ में दिख रहा है, इस तरह का ट्रेंड लाइन वाला मार्केट नहीं है, तो आप यकीन मानिएगा, आपको किसी भी हाल में पूरे ट्रेडिंग कैपिटल का 30% अगर गेन मिल रहा है, तो बिना सोचे बिना समझे एग्जिट मार दीजिए, या फिर उस स्थिति में 25% पे कैपिटल को 25% उसका पे कैपिटल को गेन प्रॉफिट को अपना एज अ स्टॉप लॉस मान के छोड़ दीजिए। ठीक है ना, नहीं तो आप अपना कैपिटल भी वाइप आउट कराएंगे और अपना प्रॉफिट तो आप देके जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है ना। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तीसरी बड़ी चीज, आप जब भी अपने ट्रेड को लिखें, आप एक नोटबुक बना लीजिए, एक डायरी बना लीजिए, जिसमें आप एक जर्नल की तरह उसको मैनेज करेंगे। उसमें आप हमेशा सेम डे के चार्ट को लिखें, ड्रॉ करने की कोशिश करें चार्ट को। जैसे यहाँ पे मेरी मेरी जो आज कल का जो जर्नल है, मेरे जर्नल में कल मैं यहाँ से पूरे के पूरे मार्केट का लिखा हुआ है कि शुरुआती मार्केट यहाँ से ऐसे 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 गया, और उसके बाद में इस फॉर्म में, और मैं उसको लिखता किस फॉर्म में मैं आपको भी बता देता हूँ। मैं हमेशा इस फॉर्म में उसको इंडिकेट करने की कोशिश करता हूँ। आ गई ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, यही टेढ़ी मेढ़ी लाइन में एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लॉट पे ड्रॉ कर लेता हूँ, इन प्लॉट के ऊपर में यहाँ पे ऐसे, कि भैया आज मार्केट इस पॉइंट पे ओपन हुआ था, मार्केट ने यहाँ से ये ट्रेंड लाइन लिया, उसके बाद में मार्केट इस तरह से बना। तो आप अपनी जर्नल जो बना रहे हैं, आप उसमें इस तरह की चीजों को रखें और उसको नोट डाउन करें बारीकी से। क्योंकि क्या होता है, अगर आप उस चीज को नोट डाउन नहीं करेंगे, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा पैटर्न किस तरह से है। ठीक है ना, आप इस चीज का हमेशा अपने उसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है। और हाँ, जब भी आप अपने जर्नल बना रहे हैं, तो उसके ग्राफ को, पैटर्न को आप कोशिश करें नोट डाउन करके रखें। नोट डाउन करके रखेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि ये ग्राफ कहाँ पे रिपीट हुआ था। ये तो मेरा 1 मिनट का है, मैं इसको 5 मिनट पे डाल देता हूं, और अब आप इसका मैजिक देखिए। ठीक है, अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो हर कुछ एक सिनेरियो के बाद में चार्ट अपने आप को रिपीट करने की कोशिश करता है। आप ये देखिए, आप यहां से इस वाले मूवमेंट को अगर आप देखने की कोशिश करें, इतने मूवमेंट को देखिए और इस मूवमेंट को देखिए, एग्जैक्ट सेम है।
ये कंसोलेशन जोन है और ये वाला कंसोलेशन जोन है, ये भी सेम है। ठीक है, तो जब भी आप इस चीज को देखने की कोशिश करें, जब भी अपना जर्नल बनाएंगे उसमें आप मार्केट के ट्रेंड को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट कब रिवर्स हो रहा है, मार्केट कब फॉरवर्ड जा रहा है। अगर मैं बात करूं मार्केट कितने तरीके से काम करता है, मार्केट में ट्रेडिंग तीन तरह की होती है। मतलब मार्केट का जो ट्रेड होता है वो तीन तरह के से होता है, या तो वो बुलिश होगा, या वो बियरिश होगा, या फिर वो कंसोलेशन होगा। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आप देखिए। अगर आपके पास में शार्प मूवमेंट है पूरा, ठीक है, आप इस मूवमेंट को देखें, अगर आपके पास पूरा पूरा शार्प मूवमेंट है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब आपका मार्केट बुलिश है। और इसी चीज को हम लोग बुल से इंडिकेट करते हैं। बुलिश का जो इनिशियल तीन वर्ड किससे बने, बुल बने हुए। बुल माने क्या, बैल जो भागता है सीधा सीधा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ट्रेंड होता है मार्केट का बियरिश। आप बियरिश ट्रेंड कहां से देखेंगे, बियरिश ट्रेंड को यहां से देखिए, कितना शार्प बियरिश है। या फिर आप यहां से इस पूरे दो हफ्ते पिछले 2 दिन का लास्ट ट्रेडिंग सेशन आप देखेंगे तो पूरी तरह से बियरिश ट्रेंड है। ठीक है ना, बियरिश मतलब क्या, जो नीचे की तरफ धकेलता है। बियर क्या करता है, बियर मतलब भालू, भालू क्या, भालू पंजा मारता है, पंजा मतलब जो नीचे की तरफ गिराने का काम करे। तीसरा ट्रेंड होता है मार्केट के अंदर कंसोलेशन। कंसोलेशन माने क्या, कि मार्केट अपना एक ऊपर का जोन बना लेगा, एक नीचे का जोन बना लेगा, और उसी में ही मार्केट पूरा अटका रहेगा। यहाँ पे देखिए आप, ये आपका क्या है, एक कंसोलेशन जोन है। मतलब क्या है, इसने मार्केट ने ऊपर की तरफ एक रेंज बनाया, एक हाईएस्ट, एक अगर इसका लोवेस्ट देखो तो 18,380 के आसपास का है, और ऊपर की तरफ 18,420 का है। और बस मार्केट पूरे दिन इसी जोन में कंसोलेट करता रहा, डब्बा मार्केट बन के रह गया, ये देखिए। और इसकी पहचान क्या होती है, हमेशा ये गैप अप या गैप डाउन खुलता है। ठीक है ना, इसकी डब्बा मार्केट की सबसे सबसे अच्छी पहचान होती है, गैप अप खुलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कल, मैं आपको कल के लिए प्रिडिक्शन कर देता हूं। अभी पे मेरा मार्केट जो क्लोज हुआ है वो तकरीबन 18,499 के आसपास में हुआ, और मेरा कल के लिए पूरी तरह से मैं स्ट्रांगली हूं, अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में मार्केट कल डब्बा मार्केट बनेगा। इसको मैं हम नॉर्मल भाषा में, समझने की भाषा में डब्बा मार्केट कहते हैं। ठीक है ना, कंसोलेशन मतलब एक ऊपर का पॉइंट एक नीचे का पॉइंट, मार्केट पूरे दिन उसी रेंज में टहलता रहेगा। और ऐसी मार्केट में ना तो सेलर पैसा बना पाते हैं, ना ही बायर पैसा बना पाते हैं। सेलर और बायर क्या होता है, इसको लिख के रखेंगे, इसको हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मार्केट में कुछ तरह के पैटर्न भी बनते हैं। जैसे क्या, जैसे आप ये देखिए वी शेप पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, वी शेप पैटर्न, इसको हम लोग नॉर्मलाइज वे में वी शेप रिकवरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मार्केट में कहीं भी देखेंगे, कहीं पे एम बन रहा होगा। ये देखिए वाला, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की इसने कोशिश की है। देखिए नीचे गया, फिर ऊपर की तरफ हेड बनाया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर की तरफ सीधा भाग गया। डब्ल्यू पैटर्न जो होता है वो बुलिश की निशानी होती है, एम पैटर्न आपका बियरिश की निशानी होती है। ठीक है, ये चीज आप इसमें देखेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास में नए ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, वो नए ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब जितने भी मेरे पास में नए ट्रेडर्स हैं, सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, आप अपना टोटल जितना आपके पास में सेविंग है उस सेविंग को रखें। उस सेविंग का 10% आपको अपने पास में लेना है जब आप बिगनर हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ट्रेड खाली सीखना है। ट्रेड सीखना, ट्रेड के पैटर्न सीखने, चार्ट सीखना है। ठीक है, चार्ट के पैटर्न सीखना है आपने। आपने कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना है, कैंडल किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, वो कैंडल कहाँ से उसका टॉप बनाएगा, कहाँ से उसका बॉटम बनाएगा। कैंडल भी काफी सारी चीजें कहती हैं, उसके बारे में डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको भी समझाने के लिए आपको एक कैंडल्स दिखा देता हूँ इसी चार्ट के ऊपर में, 5 मिनट वाले कैंडल पे। ठीक है, मैं अब ज्यादा समय नहीं लिया लूंगा आपका, बस आप कुछ कैंडल को देखिए। देखिए जो कोई कैंडल ऐसी है जो ऊपर से भी भरी हुई है और नीचे से पूरी तरह से पैक है, ठीक है, वो कैंडल फुल बुलिश इंडिकेशन दे रही है। जैसे यहाँ पे आप इस कैंडल को देखिए, मैं इस वाली लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, जैसे आप इस वाले अगर कैंडल को आप देख पाए तो ये वाली आप कैंडल देखिए, ये फुल बुलिश कैंडल है। ठीक है ना, ये वाली फुल बुलिश कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, या अगर आप अब इसको आप ऐसे देखिए, ये क्या है, फुल बियरिश कैंडल है। यहाँ पे बियरिश कैंडल बनने की तो पूरी कोशिश की है, लेकिन बायर्स आ गए। कैसे पता लगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ बनी है। अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ बनी है तो इसका मतलब सेलर आए हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में फाइट हुई। फाइट होने के बाद में एक हैमर बना, फिर अगेन ऐसे बना, फिर यहाँ से ये फुल तरह से बियरिश सॉरी फुल्ली बुलिश कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से बियरिश कैंडल को में आप देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ये एक आराम से कैंडल बना, उसका नीचे चला गया। ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न्स आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे दिखेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली 7 से 8 तरह के होते हैं। ठीक है,
जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग पढ़ेंगे, एक 10-15-20 मिनट का या एक आधे घंटे कोई एक लेक्चर ले लूंगा मैं, उसमें हम इसको कैंडलस्टिक पैटर्न को बताएंगे वहाँ पे किस तरह से काम करता है। क्योंकि क्या है, मेरा चैनल का भी रीच इतना कुछ ज्यादा नहीं है, जैसे चैनल का रीच बढ़ेगा तो हम धीरे धीरे करके कंटेंट और भी डालेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमको मोटिवेट भी करती है। तो जितने भी मेरे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, जो नए हैं वो इसको शेयर करें, जो पुराने हैं वो भी इसको शेयर करें। ठीक है। अब इसके बाद में जब भी आप एज अ बिगनर हैं, ट्रेडिंग में आप एज अ बिगनर काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ बड़ा काम नहीं करना है, बस आपको डिसिप्लिन रहना है। किस तरह से डिसिप्लिन रहना है? कभी भी आपको 9:15 पे ट्रेड नहीं लेना है, बात खत्म हो गई। हमेशा 9:30 का वेट करें, क्योंकि 9:30 का वेट आप करेंगे तो आपको पूरी की तरह से जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, जो एकदम से भागने वाला सिनेरियो है, वो खत्म हो जाएगा वहां से। ठीक है। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? साहब भाई आप यहीं पे देख लीजिए, ये देखिए जरा। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं मैं तो 9:15 पे ट्रेड लूंगा, आप ये देखिए, 9:15 पे आपने ट्रेड में यहाँ पे एंट्री ली, आपने कॉल साइड एंट्री ले ली, इसको कॉल साइड वापस जाने के लिए कितना लगा? 9:40 का समय लगा भैया। और जो आपका प्रीमियम यहाँ पे रहा होगा ना, वो प्रीमियम आपको वापस से जाके इस पॉइंट पे मिला होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज्यादा गिरते हैं, क्योंकि जिसने बीटीएसटी किया हुआ है, मतलब क्या? बाय टुडे सेल टुमारो। बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, जिसने और द नाइट पोजीशंस बनाई हुई हैं, वो बंदा भी तो वहां पे एग्जिट लेगा, उसका भी तो टारगेट ऐसा हिट हो रहा होगा ना। तो ऐसी स्थिति में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, 9:15 पे आपने एंट्री ली, चाहे आपने कॉल साइड लिया, आपका एसएल खा गया, हो गया आपका ट्रेड फेल, अब आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे पुट साइड एंट्री ले ली है, आपका ऐसा लाते ही आपने पुट साइड एंट्री ली, फिर आपका एक कैंडल पुट की साइड बना, आप एक्साइटेड हो गए, और नेक्स्ट कैंडल कितना बड़ा कॉल की साइड में बना, आपका एसएल वापस से लग गया। तो इसीलिए क्या हो गया, 9:15 का समय ऐसा होता है जहां पे प्योर स्कैल्पिंग ट्रेड आता है। हाँ, अगर आपको 1 मिनट 30 सेकंड में एग्जिट लेना तो आप 9:15 में ट्रेड कीजिए, लेकिन बहुत रिस्की है, ट्रमेंडियस रिस्की है। आप ये समझे कि वर्ड नहीं है मेरे पास जितना ज्यादा रिस्की है। ठीक है ना। अगर आपको अपने कैपिटल को जीरो कराना है, आपको अपने एसएल और टारगेट एक ही सेकंड में चाहिए, तो आप 9:15 पे एंट्री ले सकते हैं। सिमिलर ट्रेड होती है 3:15 वाला। हाँ, 3:15 वाला जो कैंडल होता है वो समटाइम्स प्लान्ड होता है, समटाइम्स आपका फेक ब्रेकआउट भी आ जाता है। जैसे लास्ट मार्केट में था, फेक फेक टाइप का ब्रेकआउट था, मार्केट ऊपर की तरफ भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, प्रीमियम कुछ भी बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है ना। तो वो पता लगा बाद में कि अडानी को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन चेक दे दी है, और अडानी के शेयर सारे के सारे अपर सर्किट में 20-30% का अपर सर्किट लगा हुआ है। तो उस तरह की चीजें भी होती हैं। ठीक है। खैर, अभी सेबी ने इस चीज को लेके एक नई रिपोर्ट भी निकाली है कि किसी भी ट्रेड में चाहे कोई कितना भी ट्रेंडी हो, उसके अंदर पे 10% प्लस 1 घंटे का ब्रेकडाउन वो देने का उसने किया हो। उसके लिए हम लोग एक इन्फॉर्मेशन लिंक शेयर कर देंगे, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप बिगनर हैं, अभी आपको कुछ तरह की चीजें आपको प्लान करनी है। मेरे पास में अगर मैं ट्रेडिंग की बात, तो ट्रेडिंग में 3 तरह के लेवल होते हैं, बिगनर, मॉडरेट और एडवांस। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप ये समझ के चलिए आपके 10 में से 3 ही टारगेट हिट होंगे। कितना? 10 में से 3 टारगेट आपके हिट होंगे। नंबर 2, मॉडरेट। मॉडरेट में 50-50 रहता है कि आपके 50% टारगेट आएंगे, 50% एसएल आएंगे। जो जो लेवल हम लोग आज से 2.5 साल पहले था, मैं जिस लेवल पे मैं था बिगनर पे, तो उसमें क्या होता था, मैं 10 कहीं के बहुत सारे, अब मैं आप ये समझिए, मैं अपना पूरा सैलरी लेके बैठ जाता था। मेरे को 18,000 रुपये उस समय सैलरी मिला करता था, मैं पूरा सैलरी लेके बैठ जाता था, और उस सैलरी को मैं जीरो करके उठाता था दूसरे दिन तक के। ठीक है ना। तो ये भी एक चीजें हैं। ठीक है। बिगनर में इस तरह के इमोशंस होना बहुत कॉमन सी बात है। ठीक है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। आपको अगर सीखना है ट्रेडिंग तो सीधे से सीखिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। उसके बाद मॉडरेट लेवल माने क्या? जो 10 में 50-50% शेयर रहे, कि 50% आप प्रॉफिट कमाए, 50% आप लॉस कमाए। ठीक है। तीसरा होता है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में 10 में से आप 6 से 10 में से आप कम से कम 7 ट्रेड पे आपका टारगेट आए। ठीक है ना। और सभी के सभी लोग जो ट्रेडिंग सीखते सीखते 5-6 साल हो जाए तो एडवांस लेवल पे ही पहुंच पाते हैं, उससे ऊपर नहीं पहुंच पाते। कोई भी ट्रेडिंग मार्केट के अंदर कोई अपने आप को कितना बड़ा राजा कहने लगे कि हम 10 में 100 के 100% हमारी एक्यूरेट ट्रेड होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी तक के सिनेरियो में। ठीक है। हाँ, बशर्ते आपका लिंक डायरेक्ट सेबी से ही ना हो, आप खुद से ऑपरेटर ना हो, आपका खुद का पोर्टफोलियो 50,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में आपके 100% शेयर प्रॉफिट एग्जीक्यूट हो सकते हैं। क्योंकि निफ्टी 50 में 50 कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं, और अगर आपका पोर्टफोलियो 50,000 करोड़ का होगा, तो ऐसी स्थिति में आप पूरे पूरे निफ्टी 50 को खरीद सकते हैं। तो आप एक प्योर ऑपरेटर गेम होंगे, तो आपका इफिशियंसी और एक्यूरेसी 100% हो सकता है। ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। अब आप जब एज अ बिगनर जब ट्रेडिंग स्टार्ट करें, तो आप इसको 3 तरह से डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करना? आपको फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ। पहले महीने आप अपने टोटल सेविंग का सिर्फ 10% कैपिटल लेके बैठे, मैक्सिमम टाइम पेपर ट्रेडिंग करें, एंड ट्राई टू डू दैट थिंग कि आपको वो जो आप कैपिटल लेके बैठ रहे हैं उसको सेव करना है। आपको उस कैपिटल को कैसे ना कैसे करके
बचाना है, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपके आएंगे आएंगे, पक्का बात है आएंगे, ठीक है ना। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने उस कैपिटल को सेव करने की कोशिश करनी है, जितना भी हो सकता है उतना, ठीक है। इसके अलावा सेकंड मंथ पे आपको बैठना है। अब आपको ये ट्राई करना है कि आप जो कैपिटल लेके बैठे हैं, जो आपने कैपिटल गवाया है, उस कैपिटल को, पहला टारगेट आपका अपने कैपिटल को बचाना है। दूसरा टारगेट आपका उस कैपिटल पे थोड़ा सा इंटरेस्ट कमाना है। कितना? तकरीबन पूरे महीने का 10%। और ट्रेडिंग में एक दिन में 10% आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा टारगेट एक दिन में 60-60% तक भी आए हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। हमने लास्ट सेशन में हमने हमारे साथ में हमारे जो ट्रेडिंग वाले जोन में हमारे एक नए और एनालिसिस्ट के उस पे जुड़े हुए हैं, मिस्टर उज्जवल जी। उज्जवल भैया ने अपने कैपिटल को 1.8 टाइम ग्रो किया है सिंगल डे में। 1 लाख के समथिंग बैठे थे लेके, और अप्रोक्सीमेट आप 1.8 लगा लीजिए कितना बैठेगा, ठीक है ना। तो ये आफ्टर ब्रोकरेज वगैरह सब देने के बाद में, तो ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में इतना पैसा जितना आपकी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बशर्ते आपको स्किल होना चाहिए वो चीज का, ठीक है। तो ये चीज आपने इसमें ध्यान रखना। तीसरे महीने आपने क्या करना है, तीसरे महीने से आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह काम करना है, जो कि अगर आपका डिसिप्लिन ट्रेडर माने क्या, अगर आपका स्टॉप लॉस आता है तो आप स्टॉप लॉस लें, चुपचाप से एग्जिट करें, नेक्स्ट प्लान के ट्रेड के लिए प्लान करें। आपका ट्रेड बनता है तो आप ट्रेड लीजिए, नहीं बनना है तो आप चुपचाप से पूरे दिन के लिए मार्केट को वॉच करें। सबसे बढ़िया सीखने का तरीका ये है, अगर आपका स्टॉप लॉस आ गया कोई दिक्कत नहीं है, अब आप अपने कैपिटल को बचाएं और वहां से लर्निंग लेना शुरू करें, ठीक है। ये आपने अपने आप को लेके मेन 3 तरह के टारगेट रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब एज अ बिगनर क्या कर सकते हैं, आप एज अ बिगनर एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे वो एनएससी की वेबसाइट के ऊपर में पर डे शाम के समय डेटा आता है कुछ। कौन सा डेटा आता है वो डेटा आप सुन लीजिए। एफ आई आईज, डी आई आईज और रिटेल का, ये तीनों तरह के डेटा आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। उस डेटा में आपको ये चीज फाइंड आउट करनी कि एफ आई आईज ने आज के पूरे दिन में किस पर्टिकुलर सेक्टर में कितनी बाइंग की है, कितनी सेलिंग की है। सिमिलरली डी आई आईज ने पूरे दिन में कितनी बाइंग की है, कितनी सेलिंग की है। सिमिलर रिटेलर ने कितना बाइंग और कितना सेलिंग किया है। ये डेटा शाम के समय तैयार हो जाता है जब आपके एनएससी बीएससी क्लोज हो जाती है, मतलब जब आपका पूरा दिन का शेयर मार्केट का सेशन क्लोज हो जाता है, उसके बाद में ये डेटा निकल के आता है। इस डेटा का आपको फायदा नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर एफ आई आईज और डी आई आईज ने हम पहली कंडीशन लेके चलते हैं, एफ आई डी आई आईज ने पूरे दिन में सिर्फ वो बाइंग की है, मतलब शाम के समय जो आपका रिपोर्ट निकल के आई है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग की गई, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट डे होगा वो बुलिश रहने वाला है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, एफ आई आईज और डी आई आईज ने पूरे दिन सेलिंग की है सिर्फ और सिर्फ, मतलब बेचा, तो नेक्स्ट इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अगला दिन आपका बियरिश होने वाला है। और अगर तीसरी कंडीशन हो जाए कि एफ आई आईज ने तो बेचा है और डी आई आईज ने खरीदा है, ऐसी स्थिति में आपका इस चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट डे पे आपका क्या होगा, मार्केट का कंसोलेशन टाइम चलता रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे इतना ही है। और जितना अभी हमने आपको एज अ बिगनर आपको सीखना चाहिए, आप यहाँ पे आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। हमेशा बस आपने कुछ चीज़ों का अपने दिमाग में रखना है। हमेशा अपने बेंचमार्क को सेट कीजिए कि आप इतना प्रॉफिट या इतना नुकसान ले सकते हैं, उससे ना तो आगे जाइए ना उससे पीछे हटिए, ठीक है। सीखते रहिए। मैं विशाल चौहान, मैं यहाँ पे अपना इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। अगर किसी का कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। रजनी जी अभी ओडेबल पे हम लोग नहीं है। नितिन जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, ट्रेड आज मोमेंटम करेगा? मैं समझ नहीं पाया हूँ इस चीज़ को लेके। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप इस चैट बॉक्स में बता दीजिए, देन उसके बाद में हम लोग इसको क्लोज करते हैं। चलिए आज के लिए मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम लोग नेक्स्ट कल मॉर्निंग में है, कल मॉर्निंग में ट्रेडिंग के साथ मिलता है, ट्रेड के साथ मिलते हैं। कोशिश करता हूँ कल मैं आपको लाइव ट्रेड करा पाऊँ एक दो, ठीक। जैसे मैं फ्री होता हूँ कल मैं आपको एक दो लाइव ट्रेड देता हूँ, और वहां से जितनी लर्निंग हो पाएगी हम उसमें करेंगे। और अपने ट्रेडिंग चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।